हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू द फार्माजेंस क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले ओएसएस सिस्टम पार्ट 3। ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट होगा हमारे ओएसएस सिस्टम में, जिसमें हम कवर करेंगे डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट और साथ ही साथ हम देखेंगे टिपिकल साइनोवियल जॉइंट्स, मतलब जो हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है उसके हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहला स्लाइड। तो पहला स्लाइड हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का सिनोनियम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और साथ ही साथ उसके पार्ट्स भी देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, लिगामेंट एंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद जो टिपिकल साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल जॉइंट है उसके अंदर साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट रहती है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है और बहुत सारे हाइलाइन कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक जॉइंट को बनाता है या फिर एक जॉइंट को क्रिएट करता है। तो वन बाय वन हम इन सबको बारे में देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इट लाइन्स द कैविटी forming synovial capsule. The synovial membrane secretes synovial fluid in synovial cavity, which protects the internal part of the joint. साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके नाम में ही हमसे इसका मीनिंग पता चलता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन मतलब ये एक आउटर लेयरिंग है या फिर एक आउटर कवरिंग है साइनोवियल जॉइंट्स का। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द जॉइंट, मतलब जो इंटरनल पार्ट है जैसे कि बोन्स हो गए या फिर जो अंदर की स्पेस होगी या फिर नर्व्स हो गए या फिर ब्लड वेसल्स हो गए, इन चारों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन करता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। It is a clear yellowish, slimy and viscous fluid similar to lymph. The viscosity is due to high oleic acid secreted by cells of synovial membrane. जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एक लिम्फ की तरह है, या फिर मतलब साइनोवियल फ्लूइड को और लिम्फ को कंपैरेटिवली स्टडी किया गया है और उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है या फिर जो वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है उसका नाम है हाई ओलेरिक एसिड। हाई ओलेरिक एसिड इस साइनोवियल फ्लूइड को क्या कंट्रीब्यूट करता है या फिर इसका क्या काम है इसके अंदर? वो इस साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी इंक्रीज करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड म्यूकस। द फ्लूइड lubricates the joints and hyaline cartilage. हाई ओलेरिक एसिड के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है। इन दोनों का काम क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है दोनों जॉइंट्स को, दोनों लिगामेंट्स को और साथ ही साथ दोनों हाइलाइन कार्टिलेज को। लुब्रिकेशन का काम म्यूकस और न्यूट्रिएंट्स करता है। द फ्लूइड आल्सो कंटेन फाइगोसाइड्स which removes cell debris and microorganisms. Deficiency of this fluid is known as atherosclerosis. न्यूट्रिएंट्स, म्यूकस, हाई ओलेरिक एसिड के साथ साथ इसमें फैगोसाइट्स भी प्रेजेंट है। फैगोसाइट्स का बहुत बड़ा अहम रोल है या फिर इसका फंक्शन क्या है? ये सेल डेब्रिस को रिमूव करता है और साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। और इस साइनोवियल फ्लूइड की कमी या फिर इस साइनोवियल फ्लूइड की डेफिशिएंसी अगर हमारे साइनोवियल जॉइंट में हुई तो हमें एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है अथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। Hyaline cartilage, it covers the end of articulating surfaces of bone and avoid direct contact and friction between bones. जो हमारा हाइलैंड कार्टिलेज है वो दोनों बोन्स के जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, मतलब ऐसा सरफेस या फिर ऐसा पार्ट बोन का जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ सके और मूवमेंट परफॉर्म कर सके। अगर इन दोनों का अगर बेयरली या फिर रफली इसके अंदर बीच में कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं हुआ और वो एक मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो जॉइंट्स एक दूसरे को हर्ट करेंगे और जो मूवमेंट वो परफॉर्म करना चाहते हैं वो स्मूथली नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हाइलाइन कार्टिलेज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है दोनों बोन्स के बीच में, उसके अंदर एक पैड का काम करता है, मतलब वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और साथ ही साथ जो बोन के बीच में फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद हम देखेंगे लिगामेंट्स के बारे में। The joints are provided with capsular ligaments and numerous accessory ligaments. The accessory ligaments may be intra or extra capsular.
ligaments avoid dislocation of bones and make joints stronger। जो ligaments है वो ligaments जो साइनोवियल जॉइंट है, मतलब साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी प्रेजेंट है और उसके बाहर भी प्रेजेंट है। और इस लिगामेंट का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन एक तो हमारे जो बोन्स है, बोन्स को डिसलोकेशन नहीं करना जब वो मूवमेंट परफॉर्म कर सके, और कभी कभी उस पर बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस आए तो भी उसका डिसलोकेशन ना हो सके, और दूसरा जॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। साइनोवियल मेम्ब्रेन तो उसको स्ट्रांग बना रहा ही है, मतलब उसको एक प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बट लिगामेंट्स उसको सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक टाइप ऑफ एक टाइप ऑफ लिगामेंट्स लिगामेंट नेटवर्क बना के। उसके बाद हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर। ये टिपिकल साइनोवियल जॉइंट का एक स्ट्रक्चर है, आपको ये दिखाई दे रहा है। आपको ये जो बोन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये दो बोन्स है, और ये आपको जो आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है बीच में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये स्पेस है या फिर जो कैविटी है वो साइनोवियल फ्लूइड से भरी हुई है। और ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है, ये ये हाइलाइन कार्टिलेज और लिगामेंट से भरी पड़ी है, ताकि ये जो बोन्स है इन दोनों बोन्स के जो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं जब कभी ये दो बोन्स, तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन क्रिएट ना हो और और साथ ही साथ मूवमेंट भी एक स्मूथली परफॉर्म कर सके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जॉइंट्स डिसऑर्डर, ये हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट है हमारा ओएसएस सिस्टम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थराइटिस के बारे में। इट इज अ जॉइंट डिसऑर्डर इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ऑकर्स। द इन्फ्लेमेशन इज फॉलोड बाय पेन एंड चेंज इन स्ट्रक्चर। और उसके सिम्टम्स हम देखेंगे, अर्थराइटिस के सिम्टम्स हम देखेंगे, चेंज इन स्ट्रक्चर, फीलिंग टिंगलिंग सेंसेशन एट द जॉइंट, इन्फ्लेमेशन एंड शार्प पेन एट दिस जॉइंट। ये आपको ये अर्थराइटिस के बारे में बता देता हूँ, ये एक जॉइंट की डिसऑर्डर है। जॉइंट की डिसऑर्डर इसीलिए होती है, जो हमने हाइलैंड कार्टिलेज स्टडी किया है इसके पहले वाले स्लाइड में, वो जब हाइलैंड कार्टिलेज जब खराब हो जाता है या फिर जब वर्न आउट हो जाता है, मतलब उसके बीच में कोई हाइलैंड कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, एक एज डिपेंडेंट, जब जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब ये अर्थराइटिस होता है। जो हाइलैंड कार्टिलेज निकल जाने के बाद जब दोनों जॉइंट डायरेक्ट, दोनों बोन्स एक साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो अर्थराइटिस कॉज होता है। जब बोन साथ में आएंगे तो उसके बीच में जो नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं वो भी दब जाते हैं, और एक टिंगलिंग सेंसेशन मतलब एक पेन क्रिएट करता है। पेन का मतलब है इन्फ्लेमेशन। उसके बाद हम देखते हैं अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इट इज अ क्रोनिक डिसीज विच इन्वॉल्व वन और मोर जॉइंट्स accompanied by any part of the body। इसके सिम्टम्स हम देखेंगे, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस, पेन एंड टेंडरनेस। और इसके पॉजिटिव एजेंट हम देखेंगे, फिजिकल शॉक, एक्सटेंसिव फिजिकल एंड मेंटल फटीग एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये क्रोनिक डिसीज है, मतलब ये लंबे समय तक रहने वाला या फिर जो लंबे दौर तक चलने वाला जो बीमारी है या फिर डिसऑर्डर है, इसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक जॉइंट ही पर अटैक नहीं करता, वो बहुत सारी जॉइंट पे अटैक करता है, जैसे कि आपके रिस्ट जॉइंट हो गया, आपका एल्बो जॉइंट हो गया, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, या फिर आपके पेल्विक जॉइंट हो गया। इन सभी के ऊपर अटैक करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग मतलब वहां पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन मतलब वहां पे सूजन के साथ साथ जो उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है वहां पे एक कठोरपना आ जाता है, पेन आ जाता है, और जब हम इसको हिल डुल नहीं सकते, अगर हम हिले तो वो पेन क्रिएट होता है। इसका एजेंट्स क्या है, बहुत सारा अगर इस पे हम लोड डालें या फिर हमारे जॉइंट्स के ऊपर बहुत सारे फिजिकल लोड डालें तो इसका ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है या फिर हमें कॉज होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय degeneration of cartilage pad। joints of hand, knee and spine are usually affected by this disease। इसके सिम्टम्स है लिमिटिंग इन मूवमेंट्स, पेन एंड स्टिफनेस,
और इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स है स्टेरॉयडल एंड एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट्स एंड बॉडी वेट शुड बी केप्ट इन लिमिट्स। इसके बाद हम देखेंगे स्प्रेन के बारे में। स्प्रेन मतलब आपकी जो मोच आती है, पैर में मोच आती है, तो उसका इंग्लिश नेम है स्प्रेन। द ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट अकम्पनीड बाय tearing of ligaments or tendons is called sprain. The ankle sprain is most common sprain और इसके सिम्टम है रैपिड स्वेलिंग, हीट एंड लिमिटेशन ऑफ फंक्शन। मतलब जो स्प्रेन का मतलब आपको एक सिंपल बता देता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज। स्प्रेन का मतलब है जब आप चलते वक्त आपका पैर लचक जाता है तो उसको स्प्रेन बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? जब कभी हमारा पैर लचक जाता है तो हमारे पैर में एक सूजन आ जाती है, एक जब कभी हम उसको हाथ लगाते तो एक काइंड ऑफ हीट या फिर वार्मथ हमें फील होती है, और जब हम कभी उसको या कभी हम जब उसके बाद चलने का कोशिश करते हैं तो हमें दर्द होता है, इसीलिए हम उस फंक्शन को लिमिट कर देते हैं। उसके बाद हम फिफ्थ नंबर का डिसऑर्डर देखेंगे जिसका नाम है गाउट। दिस इज condition in which excessive of uric acid in blood and deposits of urates of sodium in joints and tendons। गाउट का मतलब ऐसा है जो आपके साइनोवियल जॉइंट है उसके अंदर बहुत सारा, जो साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल कैविटी है, साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल कैविटी, उसके अंदर सोडियम की जो प्रेजेंस है या फिर सोडियम की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा हो जाती है। और साथ ही साथ जो आपकी यूरिक एसिड है उसका भी जो लेवल है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है या फिर हमारे ब्लड में। उसके बाद हम देखते हैं गाउट के सिम्टम्स। उसका पहला सिम्टम है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब बहुत ज्यादा दर्द। उसके बाद आते हैं टिंगलिंग सेंसेशन एट द जॉइंट लाइक एंकल जॉइंट्स, जो एंकल जॉइंट्स, नी, रिस्ट एंड एल्बो। मतलब आपको एक बहुत तेज से सनक आती है जब आप कभी एक मूवमेंट परफॉर्म करते हो, या फिर मान लीजिए कि किसी के रिस्ट में एक गाउट हो गया है, अगर वो रिस्ट को हिलाने की कोशिश करे तो उसको दर्द भी होगा और बहुत सारा सेंसेशन फील होगा। उसके बाद हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ बोन्स। डिसऑर्डर ऑफ बोन्स का पहला है हमारा डिसलोकेशन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन of a joint is called as dislocation. The separation of joint surface may be due to tearing of ligaments। जो हमारा डिसलोकेशन हो वो किसके वजह से होता है? जब बहुत सारा फिजिकल स्ट्रेस हमारे जॉइंट के ऊपर पड़ता है तो वो बोन अपना जो शेप है या फिर अपना जो पोजीशन है वो छोड़ देता है। पोजीशन छोड़ देने के बाद वो उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन। और पोजीशन छोड़ जाने के बाद वो अपना जो परफॉर्म है या फिर जो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, इसके लिए वो किसके वजह से होता है? जब उसको जो सपोर्टिव लिगामेंट्स या फिर टेंडन्स रहते हैं उसका टेयर हो जाने के बाद। उसके बाद हम बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर एक बहुत कॉमन है। फ्रैक्चर मीन्स ब्रेकेज ऑफ बोन्स। यही तक था हमारा ओएसएस सिस्टम। ये था ओएसएस सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट जिसका नाम था डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। उसके बाद हम देखेंगे क्विक रिवीजन। ये मैंने क्विक रिवीजन किया है आज के वीडियो लेक्चर के ऊपर। अर्थराइटिस क्या मतलब डिसीज, इसके सिम्टम्स और इसके जो पॉसिबल ट्रीटमेंट, ये हमने इस पे एक टैबुलर फॉर्म में बनाया है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थराइटिस। उसका हम देखेंगे चेंज इन स्ट्रक्चर, फीलिंग, टिंगलिंग सेंसेशन एट द जॉइंट। उसका आते हैं इन्फ्लेमेशन, शार्प पेन एट द जॉइंट। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस हुआ है। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट देखेंगे स्टेरॉयडल एंड एनाल्जेसिक मेडिकेशन। उसके बाद आता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसका है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस, पेन एंड टेंडरनेस, मतलब सूजन आती है, बहुत सारा पेन होता है, और टेंडरनेस मतलब वहां पे एक आवाज आती है हड्डी टूटने की। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे इसके स्टेरॉइड्स एंड एनाल्जेसिक। एग्जांपल DMARDS और इसका एग्जांपल है निमेसुलाइड। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्टियो अर्थराइटिस, लिमिटिंग इन मूवमेंट, पेन एंड स्टिफनेस, और इसके भी ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड एंड एनाल्जेसिक। उसके बाद स्प्रेन हम देखेंगे। स्प्रेन मतलब आपके जब पैर में लचक आती है तो उसका हम देखेंगे रैपिड स्वेलिंग, हीट, एंड इसके जो ट्रीटमेंट है वो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NSAIDs। इसके एग्जांपल है डाइक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक। उसके बाद हम देखेंगे गाउट। गाउट का भी हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि एनाल्जेसिक एंड बॉडी कीप बॉडी वेट इन लिमिट।
इसका आप ये लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये साइनोवेल फ्लूइड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ओएसएस सिस्टम के ऊपर कौन से भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके।